जय हिंद, जय भारत मेरे भाइयों, मेरे सगे संबंधी, मेरे देश प्रेमियों, मेरे प्रदेश, मेरे आसपास जितने भी मेरे साथ जो लाइव जुड़े हुए हैं मेरे भाइयों, मैं आप लोगों को तहे दिल से नमस्कार करता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं जो कि आप इस लाइव को अभी अगर देख रहे होंगे तो आप लोगों के बीच में मुझे बार बार इस चीज़ को लाइव आने का और न कुछ आप लोगों से बात करने का जरा कोई वो चीज़ नहीं है, बशर्ते हाँ इस चीज़ को देखते हुए मुझे न बोलने को कुछ पड़ रहा है जो कि मैं न चाहते हुए भी बैठ नहीं रहा जाता है तो बोलना पड़ जाता है। एक्चुअली हमारे देश में जो मैं 2 दिन से पिछले देख रहा हूँ कि जो हमारे देश के सरकार के प्रति, जो हमारे प्रधानमंत्री के प्रति, जो भी हमारी देश की व्यवस्था है उसके प्रति लोगों ने इस तरीके से उंगली उठाना शुरू कर दिया है जिससे कि मतलब किसी से ये सवाल पूछना, बोलना बहस अजीब सी बात हो गई है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आज मैं जो 2 दिन से सुन रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि जो सिचुएशन अभी हमारे देश की चल रही है, इन सब चीज़ों पे कोई ध्यान नहीं दे रहा, एक दूसरे को कोसने में लगे हुए हैं। अरे अभी तुम्हारे साथ ये कोसने का टाइम नहीं है, अभी सरकार के साथ कंधे में कंधा मिला के काम करने की ज़रूरत है। जो अभी सरकार आपको गाइडलाइन दे रही है उसके साथ में कंधे में कंधा मिला के चलने की ज़रूरत है। ये आप अपने आप को मत दिखाओ कि नहीं मैं बहुत बड़ा सरताज हूँ, ऐसी चीज़ें करने से तुम्हें कुछ नहीं मिल सकता है। मैं 2 दिन से देख रहा हूँ कि किसी भी महामारी को लेकर के मोदी जी को लोग गालियाँ देना शुरू कर देते हैं, उनको बोलना शुरू कर देते हैं। लेकिन आप इस चीज़ को खुद से सोचो ना कि जब प्रधानमंत्री जी पहली बार कोरोना की स्टेज आई थी तो उन्होंने इस चीज़ को बोला था कि मास्क लगा के रखो, 2 गज की दूरी बना के रखो, लेकिन हमारे देश के नौजवान साथियों ने भी इस चीज़ को ध्यान नहीं दी और अपनी इम्यूनिटी में रह गए कि मेरी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा है। तो ये मत सोचो मेरे साथियों कि तुम्हारी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा है। ये वायरस भी ऐसा हो चुका है कि तुम्हारी इम्यूनिटी से लड़कर वो ताकतवर हो चुका है, वो तुम्हें भी परास्त कर सकता है। तो इन सब चीज़ों को छोड़ो, अभी साथ में साथ कंधे मिला के काम करो। अभी जो हमारे देश में लोग कहते हैं ना कि हर किसी चीज़ के लिए एक पीछे पड़ जाते हो, तो ऐसी पीछे मत पड़ो जो कि तुम्हें इस चीज़ के लिए झेलना पड़ जाए। वो चाहे देश की आज़ादी की लड़ाई हो या राम मंदिर की लड़ाई हो या किसी भी देश की लड़ाई हो, बिना बलिदान हुए विजय प्राप्त नहीं हुआ है और ना हम कर सकते हैं। आप एक महज से छोटे से देश से सीखो, एक इजराइल जो महज 100 करोड़ से भी कम की आबादी वाला देश है, जो कि पूरे हिंदुस्तान के पूरे विश्व के ऊपर ठोक के रखता है, क्योंकि वो अपना लड़ाई अकेला लड़ता है, वो किसी के दम पे नहीं लड़ता, वो किसी के पास अपना हाथ फैलाने नहीं जाता। तो आप इस चीज को कर रहे हो, ये जो हमारे देश की जितनी भी सेकुलर पार्टियां हैं ना, हमारे तुम्हारे जैसे लोगों को बेवकूफ बना सकती है और कुछ नहीं कर सकती। ये हमारे देश की इससे पहले जो सरकार थी वो तो इजराइल को अपने लिस्ट से ही अलग हटा रखा था, हमारे लिस्ट में था ही नहीं। लेकिन ये मोदी पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जो कि पहली बार इजराइल गए। ऐसे ही हड़बड़ी हमारे देश के लोगों ने पुलवामा और उरी की हमले में दिखाई थी। उस टाइम भी लोगों ने अमित शाह और प्रधानमंत्री जी को गालियां देना शुरू कर दिया था, लेकिन ये सब उन्होंने एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक करके सबकी जुबानें बंद कर दी। और ऐसी घटना कितनी बार हुई जिस पे किसी ने उंगली नहीं उठाई। हमारे देश के 26/11 का सबसे भीषण आतंकी हमला, जो कि पाकिस्तान के ऊपर किसी ने कोई कार्रवाई नहीं करी, वो जाकर के सिर्फ कागज के टुकड़े भेजते रह गए। हर एक घटना के बाद में किसी को कोसने के मत चलो। हर एक घटना के बाद प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी की लोग इंची टेप लेकर के उनकी छाती नापने चल देते हैं। अरे ऐसी क्यों करते हो? ऐसा करने से क्या मिलता है आप लोगों को? इस चीज से समझो तो सही। और यही कारण है कि हमारे देश की जो अल्पसंख्यक पार्टियां हैं, जो 30% जनता को अपने जूती की नोक पर रखती है, और यही 30% जनता के पांवों तले अपनी चने चिबाते रहती है, और ये 30% जनता भ्रमित होती रहती है। आज मोदी जी हैं, जोगी जी हैं,
आज तो आप मोदी जी और जोगी जी को बोल लोगे, लेकिन कल को डेट में जब ये नहीं रहेंगे तो तुम किसको बोलोगे, किससे कहने जाओगे? तो ऐसा मत करो कि जो कल को डेट में ना, जो आज तुम्हारे देश का कमान संभाल रखा है, जो तुम्हारे साथ में हर चीज के लिए तैयार है, हर किसी चीज के लिए तुम्हारे साथ मरने के लिए तैयार है, तो ऐसे ना कोसो कि कल कोई मोदी और जोगी इस जिम्मेदारी को लेने से ही मना कर दे। और मेरे साथियों, जो ये चीज सोच रहे हैं ना, आज जो तुम्हारी मोदी और योगी की ही देन है कि आज जिस तरीके से हमारे देश की हालात है कि जो तुम बचे पड़े हो। कहीं अगर किसी ये सेकुलर पार्टियों की सरकार होती तो आज के डेट में तुम भी देखने को नहीं मिलते, या सिचुएशन कुछ और ही होता। तो ऐसी चीजों को निकालो अपने माइंड से, यहां से। हर एक घटना के बाद में जलील करना मत, बंद करो। ये सब चीजें जो आपको जरूरत पड़ता है उसी के हिसाब से घर के बाहर निकलो। अपने घर से अपनी जरूरत की आवश्यकताओं का ही चीजें लेकर के आओ। क्या जरूरी है गुटखा खाना, पान खाना, तंबाकू खाना? हम भी खाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो महामारी है तो उसकी चक्करों में हम बाजार में जाएंगे। अरे इन सब चीजों को बंद करो। ये महामारी है, ये किसी के बस का चीज नहीं है। ये प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, या हमारे देश के जितने भी प्रधानमंत्री या पूरे वर्ल्ड के डॉक्टर जो थक चुके हैं, तो आप इसे नहीं रोक सकते। अरे आप इन सब चीजों को पूछने के बजाय अपने पास अपने सगे संबंधी जो हैं उनकी हिम्मत बढ़ाओ, उनके साथ में सांत्वना दो, उनके साथ में रहो कि नहीं हम इस चीज को लड़ सकते हैं। ऐसी घटनाओं पे बार बार किसी के ऊपर उंगलियां मत उठाओ, उनमें जोश भरो। हमारा दुश्मन कोई मोदी नहीं है, हमारा दुश्मन खुद यही चाहते हैं कि मोदी और जोगी न रहें बल्कि हटें। तो तुम कहां जाओगे मेरे भाइयों, ये सोचते रहो। सब कोई चाहता है कि हमारे देश में महाराणा प्रताप पैदा हो, शिवाजी पैदा हो, लेकिन ये कोई नहीं चाहता कि वो हमारे घर में हो, वो पड़ोसी के घर में हो। तो पड़ोसी के घर का महाराणा प्रताप तुम्हारा काम नहीं कर सकता, न ये महाराणा प्रताप तुम्हारा काम कर सकता है। जो तुम्हारे देश में अभी महाराणा प्रताप है उसको तो संभाल लो, उसको तो सहानुभूतियां दो। आज वो किसके, सबको मानता है कि नहीं हाँ घर का एक मुखिया होता है तो उससे गलती होती है, चूक होता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन गलतियां होने का मतलब ये नहीं होता कि आप उसे थपेड़ मार करके इतनी जलील कर दो कि वो शर्म के मारे फिर अपना सर न उठा सके। तो यहां से निकालो इस थ्रोट को और सोचो समझो कि अभी जो महामारी है, पूरी डॉक्टर, पूरा हिंदुस्तान, पूरा लेवल जो कुछ भी है थक चुका है, और आप अपनी राजनीतिक पार्टी की पापड़ बेलने में लगे हो। ये हमारे राहुल गांधी जी भाषण दे रहे थे कि ये कांग्रेस की जो बीजेपी की वैक्सीन आई है हम नहीं लगवाएंगे, हमारा कोई कार्यकर्ता नहीं लगवाएगा। अरे ये बेवकूफों, हम तुम्हारे जैसे लोगों की बोलने की बात है। क्या राहुल गांधी जी ने अभी तक इंजेक्शन नहीं लगवाई होगी? हर एक स्टेट की क्षेत्रीय पार्टियां ने बोला था कि नहीं मैं मोदी जी का वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा, और आज वही क्षेत्रीय पार्टियां मोदी जी से उस वैक्सीन का हिसाब मांग रही है। आज वही क्षेत्रीय पार्टियां मोदी जी से ऑक्सीजन की बात कर रही है। क्यों कर रही है फिर? आज उस राहुल गांधी से तो मांगो ना कि वो वैक्सीन कहां गई जो तुम बोल रहे थे। हमारे तुम्हारे जैसे लोगों को बीचों में अफवाह फैला करके लोगों को मरने के, मौत के कगार पर ये लोग छोड़ देते हैं, और हमारे तुम्हारे जैसे लोगों के बीच में ये अफवाह फैलती रहती है कि इंजेक्शन लगवा लेने से रिएक्शन हो जाएगा। फलाने जगह पे मैंने सुना था कि किसी को इंजेक्शन लगी थी और इंसान मर गया। अरे यार भाई, उसको पहले से प्रॉब्लम होगी, उसको दिक्कत होगी, तो वो एक्सपायर कर गया। कोई आज तक इंजेक्शन लगाने से नहीं मरा है। ये अफवाहों से हटो, इनसे दूर रहो, बचो। कम से कम इंजेक्शन लगवाओ, तुम्हारी बारी आ रही है तो उसे लगवाओ। ये नहीं है कि तुम अपनी अफवाहों में आओ। आज के डेट में ये तुम्हारे साथ कंधा में कंधा मिला के चलने की बात है, अपने साथ एक साथ जुट के काम करने की बात है, इस संक्रमण की चेन को तोड़ने की बात है। सरकार के ऊपर, मोदी जी के ऊपर ब्लेम ठोकने की बात नहीं है। मैं बार बार इस चीज को आप लोगों से 2-3 दिन से मैं लाइव आकर के यही बोलना चाह रहा हूं, अपने देश के नौजुवक साथियों से बोलना चाह रहा हूं।
ये कोरोना जो महामारी थी फर्स्ट स्टेज में जब आई थी तो ये नौजुवक जो भी 40+ लोग थे इन पे संक्रमण इतनी नहीं होती थी, ये 40+ सीनियर सिटीजन पे संक्रमण होता था। लेकिन ये जो वायरस है वो आज के डेट में किसी को नहीं छोड़ रहा है, वो तुम्हारी इम्यूनिटी से ही पैदा ताकतवर हुआ है। तो आप इन सब चीजों से निकलो, एक बार सोचो कि नहीं हम क्या कर रहे हैं। हमारे बिहार में इतने अच्छे अच्छे स्टार लोग हैं जो भोजपुरी गाना गाते हैं, लोगों को मनोरंजन करते हैं, उत्साह बढ़ाते हैं। आज मैं उन्हीं स्टारों से बोलना चाहूंगा कि एक अश्लील गाना गाना होगा तो पूरे हिंदू क्या पूरे बिहार में बजेंगे। आज उन स्टारों से कहूंगा कि कुछ ऐसे भी तो गाओ जो लोगों को दिमागों में जाए, जो दिमाग से कोई लोग सोच सके, इस चीज को समझ सके। या तुम सिर्फ मार्केट में अश्लीलता फैलाने के लिए ही भरे पड़े हो? तो करो तो सही कुछ। तो अपने घरों में हाथों पे हाथ धर करके बैठने से कुछ नहीं होता है। और आज के डेट में सही बात है कि बैठने की तो बात है, लेकिन ब्लेम मत करो। जो कर रहा है उसको करने दो। एक अकेला आदमी वो भी थक जाता होगा, वो भी सोचता होगा कि आज मैं किस देश के चक्कर में पड़ गया, आज मैं किस तरीके की घटनाओं में फंस गया, मैं किसकी ये पूरा जिम्मेदारी लेके चल रहा हूं। उसका कुछ नहीं है, उसका कुछ नहीं जाएगा। और वो हमेशा से बोलता है कि मैं फकीर हूं और फकीर की तरह ही रहूंगा। तो आप उस चीज को समझो, वो तुम्हारे साथ खड़ा है, वो तुम्हारे साथ तुम्हारी सपोर्ट कर रहा है, लेकिन उसका किसी ने सुना नहीं है। अगर आज तुम सुन जाते, अगर 6 महीना पहले सुन जाते मोदी जी की बातों को, आज मैं इन सेकुलर पार्टियां जितनी भी है मैं उनसे पूछ रहा हूं कि उसके पास सत्ता की अधिकार है, उसके पास जनसत्ता है। हमारे देश का पहला ऐसा प्रधानमंत्री है जिसने लोगों को बोला कि आप थाली बजाओ तो लोगों ने बजाया। अगर तुम अपने घर में दीपक जलाओ तो लोगों ने जलाया। क्यों? क्योंकि उसके साथ लोगों की सहानुभूति है और वो इंसान आज के डेट में आप लोगों के साथ में लेके चल रहा है। तो आज उसके ऊपर ऐसी ब्लेम मत लगाओ कि वो भी थक जाए, उसकी भी दिमाग हैंग हो जाए, वो अपना सोचना बंद कर दे। आज बंगाल की चुनाव को लेकर के उसको लोग बोल रहे हैं, यार क्या बंगाल की चुनाव है? बंगाल की चुनाव तो हुई है, जीत तो ममता बनर्जी जी की हुई है, लेकिन वहां हिंसा बंद हो गई। ये सारी चीजें बंद हो गया तो क्यों नहीं हुई? आज तुम कहते हो कि वहां बंगाल में उन्होंने जीता नहीं। अरे जीता क्यों नहीं यार? पहली बार की चुनाव में जो बंदा 3 से 77 पे आया वो जीता नहीं है। ये पप्पू जी से पूछो जिन्होंने अपने सांसद में खुद से बोला था कि मैं पप्पू हूं। तो ये कहां गए बंगाल से? राजस्थान में तो इनकी सरकार है, ये तो बचा ले राजस्थान को। अमरिंदर सिंह कैप्टन जी क्यों त्राय त्राय कर रहे हैं? तो ये केंद्र है, केंद्र से हर चीज की मदद लो। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं अपने बिहार या सभी प्रदेशवासियों से मैं कहूंगा, अपने मुख्यमंत्री जी से भी कहूंगा कि आप भी लो, अपनी व्यवस्था दुरुस्त करो। जो अभी हमारे कालाबाजारी ये सब चीजें हो रही है उनको बंद करो। लोग कहते हैं कि यहाँ इंसान को या जानवरों को मरने के बाद गिद्ध खाते हैं, लेकिन यहाँ तो जिंदा इंसान को खा रहा है। ऑक्सीजन की कालाबाजारी कर रहा है, दवा की कालाबाजारी कर रहा है। अरे वो पैसे लेके कहाँ जाएगा या मरेगा? सारी की सारी यहीं धरी रह जाएगी मेरे भाइयों। रतन टाटा जैसे आदमी जी से उनसे सीखो कि जिन्होंने अपनी स्टील प्लांट बंद कर करके, और तुम्हारे देश साथियों तुम्हारे जैसे आदमी हमारे जैसे आदमी के लिए प्राण बाहु देने के लिए तैयार हुए हैं। ऐसे ऐसे उद्योगपति हैं हमारे देश में जो हमारे लिए काम कर रहे हैं अपनी सारी संपत्ति छोड़ के। और हमारे देश में ऐसे भी कुत्ते हैं जो हमारी तुम्हारी मांस को नोचने के लिए राजी हैं। तो समझो, आप इस वैक्सीन को, जो लोग बोलते हैं कि मैं वैक्सीन से ये होता है वो होता है, ये अफवाहों से हटो, इन अफवाहों से दूर हटो। कम से कम इन सब चीजों को सोचो। ये हमारे तुम्हारे ब्लेम करने का टाइम नहीं है मेरे साथियों, मेरे भाइयों। मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूं कि कम से कम इस चीज को समझो। किसी सरकार, किसी पार्टी, किसी नेता के ऊपर आज के डेट में ब्लेम लगाने की जरूरत नहीं है।
मैंने कल पटना की न्यूज भी देख रहा था, वहां पे एक लड़की ने इतनी रोड पे हाई वोल्टेज ड्रामा करी। उसका क्या मतलब था? एक पुलिस वाले ने बस यही पूछ दिया कि नहीं आपका हेलमेट कहाँ है, आप किस काम के लिए आए हो। यार तो पुलिस वालों को उनका काम करने दो, तुम फालतू के रोड पे निकलते ही क्यों हो, तुम फालतू के घूमते ही क्यों हो? तुम मत घूमो ना, आपको क्यों पुलिस पकड़ेगी? अगर आप गलत नहीं करोगे तो, आप गलत नहीं जाओगे तो। जाते तो थे, पुलिस ने कभी आपको रोका? तो ये पुलिस, ये डॉक्टर, ये जितने भी लोग हैं, वो जो भी हैं, वो आपके लिए ही रोक रहे हैं, वो आपके उनके परिवार के लिए नहीं रोक रहे हैं। तो आप इन सब चीज़ों को समझो। और किसी भी सरकार के, मैं आज के न्यूज में भी देख रहा था, तो अभी कुछ देर पहले मंगल पांडे जी जो हमारे बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो अभी कुछ बोल रहे थे जो कि मैंने उन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं अभी हमारी बिहार की स्थिति जो है वो बाकी स्टेटों से अच्छा है। अरे बाकी स्टेटों से अच्छा तो है, लेकिन हम उस चीज़ को रिकवर तो करें। पांडे जी, मुख्यमंत्री जी, कम से कम उस चीज़ पे अमल करो। अभी हमारे बिहार की या बाकी प्रदेश की जनता को ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि आपका बिहार बहुत सुरक्षित है। ये सभी बिहार वासियों को पता है कि हमारा बिहार कितना सुरक्षित है, हमारा गांव कितना सुरक्षित है, और आप भी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। तो अभी आप उन सब चीज़ों पे काम करो जो अभी हमारे प्रेजेंट टाइम में ज़रूरत है। तो मेरे साथियों, मेरे भाइयों, आप लोग इस चीज़ को थोड़ा सा संभलो। अगर घर से बाहर जाते हो तो मास्क लगाओ, अपने पास सैनिटाइजर रखो, इन सारी चीज़ों को करो। ये सरकार आपको बार बार इन सब चीज़ को बोल रही है, डॉक्टर भी आपको बार बार बोल रहे हैं। ये दूसरी लहर है। ऑक्सीजनों की अफवाहों में, किसी सेकुलर पार्टियों की अफवाहों में मत पड़ो। ये जितने भी सेकुलर पार्टियां हैं, इन्होंने अपनी अपनी अपने घर में वैक्सीन लगवा के बैठे होंगे। तो आप इन सब चीज़ों के बारे में भी कभी सोचो। एक चुनाव आता है तो हम किसी दूसरे पार्टियों को लेकर के राइफल बंदूक लेकर के वहां खड़े हो जाते हैं, मरते हमें, वहां कोई नहीं मरता है। तो हम यहाँ राजनीतिक पार्टियों की ब्लेम की बात नहीं कर रहे हैं। अभी जो हमारी न्यूज मीडिया, रिपोर्टर, डॉक्टर, जितने भी लोग हैं, वो सारी की सारी तमाम हाथे खड़े करने के बाद ये तुम्हारी स्टेमिना पर टिका हुआ है कि तुम्हारे अंदर स्टेमिना कितना है, तुम्हारी ताकत कितनी है जो कि इस वायरस से लड़ सकते हो। तो लड़ो, कम से कम इन सब चीज़ों से लड़ो। और किसी पार्टी, किसी सरकार, किसी पुलिस वाले, किसी डॉक्टर के साथ में बदतमीजी मत करो। होता है उन गिद्धों के साथ बदतमीजी करो। और पुलिस वाले, ये सरकार आज पूरी एक्शन में आई हुई है। अगर यही सरकार एक्शन में आ जाती तो कालाबाजारी हमारे देश से नाम निशान मिट जाता। तो ऐसे ऐसे चोरों से, ऐसे ऐसे गिद्धों से दूर रहो जो गिद्ध की तरह अभी हमारे पास बर्ताव कर रहे हैं। कभी एम्बुलेंस के नाम पर, कभी दवा के नाम पे, कभी किसी चीज के नाम पे। तो ऐसे गिद्ध जो हैं, ये मरेंगे तो इनके कुत्ते भी मांस नहीं खाएंगे। इनके भी घर में फैमिली, बच्चे होंगे, वो भी साला रोएंगे, वो भी भूखे खून की रोटी खाते होंगे। ये लूट के पैसे इंसान का, ये भैया, ये मेहनत की पसीने की कमाई होती है। जो एक गरीब जब हॉस्पिटल में जाता होगा तो उसने सोचता होगा कि मैं ये पैसे कहाँ से लाऊं जो मैं अपनी दवा को कराऊं। तो इन सब चीजों को सोचो गिद्धों, जो इस तरीके से हरकत कर रहे हो। मैंने बार बार इस चीज को बोल रहा हूं कि कुछ तो ऐसे गिद्ध होते हैं जो जानवरों को, इंसानों को मरने के बाद खाते हैं। तुम लोग जिंदे खा रहे हो। तो ये गिद्ध से भी बड़ा जला दो। तुम जैसे लोगों को फांसी पे लटका देना चाहिए सरकार को, जो इस तरीके की हरकत करते हुए पकड़ा जाता है। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मैं आप लोगों से बार बार हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि ये सब चीज़ें जो है, किसी के ऊपर ब्लेम मत लगाओ, किसी के ऊपर, सरकार के ऊपर ये मत बोलो। कभी मोदी जी के विषय में लेकर के बैठ जाओ, कभी अरे मैं बोल तो रहा हूं कि इससे सेकुलर पेटियां थी, जितने भी जो फिलिस्तीन सारी स्टेट घुमाए, कभी इजराइल नहीं गए, जबकि 125 करोड़ वाला देश जो कि पूरे विश्व पर बंबू रख के रखता है। तो वो लड़ाई अपने आप लड़ता है, वो अपने दम पे लड़ता है। 26/11 की घटना की भी बात बताई, तो हम तुम्हारे जैसे पुलवामा की घटना की बात बताई। हर टाइम में किसी इंसान को कोसने की बात को छोड़ो। आप हर टाइम में किसी भी चीज को लेकर के बैठ जाते हो तो
कभी राम मंदिर की लड़ाई हो, तो कभी कैबिनेट की लड़ाई हो, तो कभी जाति धर्म की लड़ाई हो। ये सब लड़ाइयों को हटाओ मेरे भाइयों, हटाओ यहाँ से, सीखो। और मैं अपने देश के नौजवान साथियों से बोलना चाहता हूँ कि अरे ठीक है, आज से जो 50-60 प्लस हो गए वो तो ठीक है कि एक लेवल पे पहुंच गए, तुम कौन सी दुनिया में जी रहे हो? तुम तो उठो, तुम तो जागो, तुम तो समझदार हो। और ये जितने भी अफवाहें वैक्सीनों की फैली हुई है मेरे दोस्तों, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से जा करके अगर आपकी नंबर लग रही है तो मैं बार बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लगवाओ। ये इंजेक्शन गलत नहीं है, ये अफवाहों और थपेड़ों के फेरा में मत पड़ो। पूरा हिंदुस्तान, पूरे विश्व ये जान गया होगा कि नहीं, जोगी जी, मोदी और अखिलेश यादव जी भी कोरोना पॉजिटिव हुए थे, तो क्या इन्होंने इंजेक्शन नहीं लगवाई होगी? राहुल गांधी जी ने इंजेक्शन नहीं लगवाई? तो हम तुम्हारे जैसे लोगों पे यहां थ्रोट डालेंगे ये कि तुम मत लगवाओ, तुम जाके मरो, हम तो सुरक्षित हैं, तभी तो दोबारा बचे रहेंगे, तो तुम्हें लड़ाएंगे। तो धन्यवाद मेरे भाइयों। आप लोगों के बीच में इस तरीके की अगर हरकत करता रहोगे तो मैं बार बार बोलता रहूंगा और बार बार आप लोगों के बीच में आता रहूंगा, लेकिन जागो। और मैं आप लोगों से एक बार भाइयों हाथ जोड़ के, जो भी है इस वीडियो को मेरे देख रहा होगा, इसको लाइक और शेयर जरूर करना कि कम से कम जहां तक मेरी आवाज़ को पहुंच सके, मेरे दोस्तों तक पहुंच सके। और इसको शेयर जरूर करना कि ताकि जागे, हमारे देश की जनता जागे, हमारे गांव के लोग जागें, हमारे आसपास जो लोग हैं वो जागें। किसी के ऊपर ब्लेम करने से पहले अपने आप में देखो कि मैं क्या गलत कर रहा हूं। अगर घर का एक मुखिया गलत कर देता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि घर वाले उसे घर से बाहर निकाल देते हैं। मिस्टेक होता है। अगर जो आदमी दौड़ता है वही थकता है, जो दौड़ेगा ही नहीं, वो जो घर में बैठा रहेगा वो कभी थकेगा ही नहीं, उसको थकान की एहसास ही नहीं होगी। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप लोगों से, बार बार दुआ करता हूं और जोड़ी करता हूं कि जो भी अभी हमारी गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइन मिल रही है उसको मेरे दोस्तों सलाम करो और मानो, रहो। जो भी सिम्टम भी मैंने बताया था, बार बार मैं उस चीज़ को नहीं बताना चाहता, जो कि आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। तो इस चीज़ को करो और रहो, सुरक्षित रहो, स्टे होम। और अपने खुद की ऑक्सीजन लेवल के बारे में भी मैंने बोला था और बार बार भी इस चीज़ को बोल रहा हूँ कि हॉस्पिटल भी अगर तुम्हारी ऑक्सीजन लेवल 50 से 60 के बीच रहेगी तभी भर्ती ले रहा है, उसके पास बेड भी नहीं है को लेगा। तो इन सब चीज़ों को खुद से बढ़ाओ और खुद से अपनी ताकत को मजबूत करो। धन्यवाद भाइयों, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।